बुलेटिन में अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों की, जहां आपको बता दें चंबल जिले के भरमौर क्षेत्र से बेहद दुखद खबर सामने आई। भरमाड़ी माता मंदिर के ऊपर पहाड़ियों में बता दें लापता हुए दोनों युवकों की तलाश का दुखद अंत हुआ है। 3 दिन तक चले कठिन सर्च ऑपरेशन के बाद आपको बता दें भारतीय वायुसेना ने दोनों युवकों के शव बरामद कर लिए हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक 23 जनवरी को भरमाड़ी माता मंदिर के ऊपर पहाड़ी इलाके में वीडियो शूट करने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और भारी बर्फबारी शुरू हो गई। खराब मौसम के चलते दोनों युवक रास्ता भटक गए और लापता हो गए। साथ ही परिजनों से उनकी आखिरी बातचीत उसी दिन शाम को हुई थी। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस, पर्वतारोही दल और ग्रामीणों ने मिलकर खोज अभियान शुरू किया, लेकिन 4 से 5 फीट तक जमी बर्फ, घना कोहरा और दुर्गम रास्तों के कारण तलाश में काफी मुश्किलें आई थी। मौसम साफ होने के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को भी लगाया गया। आज सुबह एक युवक का शव पहाड़ी पर मिला है, जबकि आपको बता दें दूसरे युवक का शव पास के नाले से बरामद किया गया। दोनों शवों को हेलीकॉप्टर से नीचे लाया गया है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल लगातार बना हुआ है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश, डीसी चंबा। जी, भरमौर में लगभग 3 दिन पहले हमारे 2 युवा जो हैं वो भरमाणी माता से ऊपर की तरफ लापता थे। उनके लिए मौसम खराब होने के कारण पहले सर्च एंड रेस्क्यू जो था वो फुट पे करवाया जा रहा था, जिसमें लोकल हमारी माउंटेनियरिंग की टीम्स, पुलिस की टीम्स, होमगार्ड की टीम्स और लोकल जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इन्वॉल्व थे। कल से वहाँ पे हेलीकॉप्टर बेसिस पे एयरफोर्स से रिक्विजिट किया गया था एंड आज लगभग दोपहर को 1:30 बजे के आसपास दोनों जो युवक हैं अनफॉर्चुनेटली दोनों ही इस समय पे जीवित नहीं है, तो उनके जो मॉर्टल रिमेन्स है वो आइडेंटिफाई भी हो गए और उनको रिकवर करके नीचे भरमौर हेलीपैड तक भी लाया जा चुका है। देखिए 2 दिन तक आर्मी और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। 2-3 उड़ानें पिछले कल की थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण किसी भी तरह से उनका सुराग नहीं मिल पाया था। लेकिन आज सुबह लगातार हमारे लोकल लोग, आर्मी के हेलीकॉप्टर और एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर थे उसमें पूरा दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बड़े खेद के साथ और दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ कि दोनों हमारे नौजवान साथी की डेड बॉडी वहां पर रिकवर हुई है और इस भारी बर्फबारी में दोनों सोलन जिले के कसौली से विकास से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कसौली क्षेत्र में कौशल्या खड्ड पर अब बांध बनाया जाएगा। इस परियोजना के लिए सरकार ने 22 करोड़ रुपयों की राशि भी मंजूर कर दी है। इससे इलाके में आपको बता दें पानी की समस्या को काफी हद तक दूर करने में मदद भी मिलेगी। कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने इस बारे में जानकारी देते हुए यह भी बताया है कि इस बांध से न सिर्फ स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा बल्कि खेती और पेयजल की जरूरतें भी पूरी होंगी। उन्होंने ये साफ कहा कि सरकार क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दे रही है। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कसौली और आसपास के इलाकों में सड़कों का विस्तार लगातार किया जा रहा है। बेहतर सड़क सुविधा से पर्यटकों को आने जाने में आसानी भी होगी, जिससे पर्यटन से जुड़े लोगों को रोजगार के मौके भी आगे जाके मिलेंगे। विधायक ने यह भी बताया है कि युवाओं के लिए परवाणु में एक नया प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने की पूरी उम्मीद है और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति भी इससे मजबूत होगी। कुल मिलाकर कसौली और आसपास के इलाकों में चल रही इन योजनाओं से विकास को नई गति मिलने की भी उम्मीद है। स्थानीय लोगों में इन घोषणाओं को लेकर खुशी का माहौल साफ देखने को मिल रहा है। भारतवर्ष में 15 इस तरह के टेक्नोलॉजी रिलेटेड जैसे ITI होता है, एक अपनी जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बना है और इसको लुधियाना की जो है एजेंसी है जो हमारी मदर ब्रांच होगी उसको मॉनिटर करने वाली है। और AI और इस तरह की जो तकनीकें जो अब नए युग की ज़रूरत है हमारे बच्चों को वेल इक्विप करने के लिए, ये हमारे पास परमाणु को मिला है और उसमें 10 करोड़ की जो लागत है वो सरकार करने वाली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय इंडस्ट्री मिनिस्टर, इनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस रिकमेंडेशन को आगे बढ़ाकर परमाणु को इसको दिया है और
इससे हमारे जो न्यू जनरेशन। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर को। बता दें सोलन से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर बैंक कर्मियों ने सोलन की सड़कों पर भी जोरदार प्रदर्शन किया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एकजुट नजर आ रहे हैं। बैंक कर्मियों का यह साफ कहना है कि बीते 4 दिनों से बैंक बंद रहने का असर आम लोगों के साथ साथ कारोबार पर भी पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने यह भी कहा कि आज के डिजिटल दौर में एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग, आरटीजीएस और एनएफआईटी जैसी सेवाएं 24 घंटे चलती रहती हैं। ऐसे में कर्मचारियों पर ज्यादा काम का दबाव डाला जा रहा है। कर्मचारियों ने यह भी बताया कि स्टाफ की कमी और बढ़ते काम की वजह से उनके स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर भी असर पड़ता है। उन्होंने सरकार और बैंक प्रबंधन से अब अपील की है कि उनकी मांगों पर जल्द फैसला लिया जाए। प्रदर्शन के दौरान आपको बता दें बैंक कर्मियों ने नारे भी लगाए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातें भी रखी हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल बैंक कर्मियों के इस प्रदर्शन से सोलन में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हैं और लोगों को परेशानी का सामना लगातार करना पड़ रहा है। तो ये 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का प्रदर्शन है ये। बता दें कर्मचारियों ने अब सीधे चेतावनी दे डाली है कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज आगे भी किया जाएगा तो ऐसा ही प्रदर्शन वो आगे भी लगातार जारी रखेंगे और इससे भी ज्यादा वो प्रदर्शन उग्र होगा। बैंक कर्मचारियों के इस मुद्दे को लेके हम पिछले 10 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और बार बार हमने आईबीए से और सरकार से ये डिमांड किया है कि हमें 5 दिवसीय बैंकिंग दी जाए, क्योंकि पूरे जो दूसरे हमारे हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, दूसरे इंश्योरेंस के डिपार्टमेंट है, फॉरेक्स मार्केट्स है, शेयर मार्केट्स हैं, इस तरह की मनी मार्केट्स है, वो सारे ही पूरे 5 दिन चलते